इनेलो नेता अभय चौटाला ने किसानों के मुद्दे को लेकर एक बार फिर गठबंधन सरकार को घेरा है और केंद्र सरकार द्वारा लाए 3 अध्यादेशों को लेकर विरोध जताया। उन्होंने कहा कि अगर देश में जिस दिन तीनों अध्यादेश लागू हो गए उस दिन किसान अपना सब कुछ बेचने पर मजबूर हो जाएगा। अभी 3 अध्यादेश लेकर के आ रही है और वो जो तीनों अध्यादेश अगर देश में लागू हो गए तो आने वाले समय में किसान जो है अपना सब कुछ बेचने पे मजबूर हो जाएगा। ये सरकार जहाँ कहती तो ये थी केंद्र की भी प्रदेश की कि हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे, किसान की आय 2 गुना कर देंगे, किसान को लागत से 50% ज़्यादा देंगे। लेकिन बनाने जा रहे हैं जो नया अभी ये जो रेजुलेशन लेकर के आए हैं, 3 नए अध्यादेश जो आए हैं वो तीनों ऐसे अध्यादेश हैं कि जिनमें जिस तरह की भाषा लिखी गई है उससे किसान उजड़ेगा और वो लोग पनपेंगे जो ब्लैक मार्केटिंग का काम करते हैं, जो जमाखोरी का काम करते हैं। हमारे देश में 55 से पहले देश की आज़ादी के बाद 7-8 साल तक इसी तरह का सिस्टम रहा था जिसमें जो खाद्य पदार्थ होते थे उनकी लोग खरीद करते थे, उनको स्टोर कर लेते थे और स्टोर करने के बाद जब उसकी किल्लत आती थी, जब कमी आती थी तो फिर उसको थोड़ा थोड़ा करके महंगे में बेच करके वो लोग बड़ा पैसा कमाने का काम करते थे। अब भी सरकार ने कहीं उन बिचौलियों के, उन लोगों के दबाव में आकर के जो इस किस्म का धंधा करने वाले लोग थे उनके प्रेशर में आकर के इस अध्यादेश को जारी करने का काम किया है। अगर कोई ऐसा कानून बनाना है तो फिर सरकार को उसमें जरूर ये शर्त साथ में रखनी चाहिए कि भी बिना एमएसपी के रेट के बिना आप फसल खरीद नहीं सकते। दूसरा, जो उसके ऊपर ये शर्त लगा दी भी आप कोर्ट में नहीं जा सकते, उस शर्त को हटाना चाहिए और जिस भी किसी से कॉन्ट्रैक्ट हो उनका वेट के हिसाब से फसल ले, ना कि ये कह करके उस फसल को वो खरीदने से मना करे कि भाई इसका कलर फेड हो गया, इसका साइज़ सही नहीं बना, इसका पकाव सही नहीं है। वो कोई किसान के हाथ में नहीं है, वो तो परमात्मा के हाथ में है सारा कुछ। हमारे यहाँ तो ओलावृष्टि भी होती है, हमारे यहाँ बारिश भी ज़्यादा होती है, हमारे यहाँ सूखा भी पड़ता है, लेकिन उसमें शर्त ये होनी चाहिए कि जितना वेट आप उसके साथ एग्रीमेंट में लिखोगे उतने वेट के हिसाब से आप उसकी फसल को खरीदोगे, ना कि उसके ऊपर कोई इस किस्म की शर्तें लगा करके उसको कमज़ोर करोगे। लेकिन सरकार में बैठे लोग जो हैं उनको किसान की चिंता नहीं, उन्होंने तो कैसे अपनी जेब भरनी है, इसके लिए पहले उन्होंने 9 घोटाले किए और अब ये ऐसा अध्यादेश लेकर के जिससे किसान कमज़ोर हो। इसके अलावा उपचुनाव सरकार का होने के सवाल पर अभय चौटाला ने कहा कि उन्होंने बहुत से उपचुनाव देखे हैं जिनमें उनकी पार्टी ने अधिकतर चुनाव जीते हैं और इस चुनाव में सरकार को बड़ा सबक मिलेगा। मैंने बहुत से बाई इलेक्शन देखे हैं। सन 1974 का पहला बाई इलेक्शन मैंने अपनी आंख से देखा था जो चौधरी देवीलाल ने लड़ा था। कांग्रेस का राज था, बंसीलाल मुख्यमंत्री थे, चौधरी साहब ने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था, 20,000 से ज़्यादा वोट से जीते थे। उस वक्त वोट की संख्या भी कम होती थी। चौटाला साहब ने नरवाना से बाई इलेक्शन लड़ा था, भजनलाल की सरकार थी, चौटाला साहब जीते थे। बंसीलाल की फिर सरकार थी और एक बाई इलेक्शन आया था फतेहाबाद का, हमारी पार्टी उस इलेक्शन में चौधरी संपत सिंह को चुनाव लड़ाया, वो जीते थे। उसके बाद मैं आपके सामने उदाहरण हूँ, 2009 में बिल्कुल नई सरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बनी हुई थी, मैं वो बाई इलेक्शन जीत करके आया था। ये धारणा गलत है कि बाई इलेक्शन जो वो सरकार का होता है। इस बाई इलेक्शन में सरकार को सबक मिलेगा, बड़ा सबक मिलेगा। एक और इसी तरह का बाई इलेक्शन हुआ था मैम का, जिसमें चौधरी देवीलाल ने न्याय आंदोलन के दौरान डॉक्टर मंगल सेन ने, चौधरी देवीलाल दोनों ने इस्तीफे दिए थे। डॉक्टर मंगल सेन रोहतक से लड़े थे, वो तो चुनाव हार गए थे, लेकिन चौधरी देवीलाल मैम से बड़े बहुमत से जीते थे। चुनाव तो
ऐसी सरकार तो कभी चुनाव जीत ही नहीं सकती जिसने लोगों को परेशान करने का काम किया। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी इस चुनाव में अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएगी। चुनाव आने के बाद यहां बीजेपी के नेताओं का विरोध होगा। करके इंटरव्यू दे करके या अपनी प्रेस में बात कह करके इस तरह के उदाहरण पेश करना चाहते तो समझो कि वो कहीं अंधेरे में है। ये चुनाव जो है बीजेपी यहाँ अपनी जमानत भी नहीं बचा पाई। आप आम आदमी से, बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग से पूछ लो कि कोई भाजपा के पक्ष में है, सबकी एक ही आवाज़ है कि हम बीजेपी को तो अब की बार घुसने भी नहीं दें। चुनाव आने दो, आप देखना किस तरह से बीजेपी के मंत्रियों का, विधायकों का, चीफ मिनिस्टर का यहाँ विरोध होगा। और मुद्दा की बात, उम्मीदवारों के सवाल पर अभय ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी तो उम्मीदवार थोपती है, क्योंकि इनके उम्मीदवार आला कमान से तय होते हैं और इनेलो पार्टी से चर्चा कर ही उम्मीदवार तय करती है। उम्मीदवार थोपती है क्योंकि उनके उम्मीदवार हल्के से तय नहीं होते, जिले से तय नहीं होते, स्टेट से तय नहीं होते। वहाँ तो आला कमान से तय होता है। आला कमान किससे राजी है वो कैंडिडेट बन करके आता है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने हमेशा लोगों से पूछकर उनके भावनाओं को ध्यान में रख करके उम्मीदवार उतारे। अब की बार भी हम जितने भी पार्टी के हमारे सीनियर साथी हैं उन सब से बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, उनसे पूछेंगे, वो जिसका नाम देंगे उसको। बता दें कि अभय चौटाला बड़ौदा उपचुनाव के चलते ज्यादातर समय बड़ौदा में ही बिताते हैं और लोगों से मिल चुनाव जीतने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। साथ ही सरकार को किसी भी मुद्दे पर घेरने का कोई मौका भी नहीं छोड़ते हैं। फिलहाल देखना ये होगा कि क्या अभय चौटाला इस चुनाव में अपनी पार्टी को जीत दिलवा पाएंगे।